अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल में भयानक आग से हाहाकार, अस्पताल के बेसमेंट में आग लगी। आग लगने की वजह से 30 से ज्यादा गाड़ियां चपेट में आई। अस्पताल में भर्ती करीब 100 मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। अस्पताल के बेसमेंट में सुबह 4 बजे आग लगी थी। पूरे इलाके में फैला धुआं बुझाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के उपग्रह DSR को 6 अन्य उपग्रहों के साथ किया लॉन्च। PSLV C56 के जरिए उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV की ये 98वीं उड़ान थी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुहर्रम के दौरान बवाल, जुलूस के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी। तजिए का जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों को पुलिस से हुई झड़प, उसके बाद पुलिस पर किया गया पथराव, कई लोग घायल हुए। महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास हुआ हंगामा। गेट बंद होने के बावजूद स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे लोग, पुलिस के रोकने पर हुआ विवाद। नांगलोई में अब हालात सामान्य, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। वाराणसी में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दर्जनों लोग हुए जख्मी। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में शिया समुदाय के लोग निकाल रहे थे जुलूस। उसी समय सुन्नी समुदाय के लोग भी ताजिया लेकर आ रहे थे, उसी को लेकर विवाद हुआ था। दोनों ओर से हुआ पथराव। पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त, मौके पर पुलिस बल को किया गया तैनात। बिहार के कैमूर में भी ताजिया जुलूस के दौरान भारी हंगामा, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, पथराव भी किया। पुलिस और प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। मौके पर अब भी भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के पीलीभीत में कांवड़ियों और ताजियादारों में विवाद के बाद पथराव में सीओ घायल। ताजियादारों ने हाईवे जाम किया। पथराव में कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त, हाईवे पर घंटों तक यातायात रहा प्रभावित। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हादसा हुआ। ताजिए के साथ हाईटेंशन वार की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से घायल। ताजिया की ऊंचाई भांप नहीं पाया था युवक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्थानीय लोगों ने पानी की मदद से ताजिए में लगी आग बुझाई। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। राजकोट के धोराजी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने की वजह से 2 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी। मणिपुर में विपक्षी सांसदों के डेलीगेशन के दौरे का आज दूसरा दिन। आज इम्फाल में गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा डेलीगेशन। पहले दिन 20 सदस्यीय डेलीगेशन के चूड़ाचांदपुर में 2, इम्फाल में 1 और मोइरांग में 1 राहत शिविर का दौरा किया। आज भी 1 राहत शिविर का कर सकते हैं दौरा। मणिपुर दौरे पर पहुंची विपक्षी सांसदों की एक टीम ने विष्णुपुर जिले का दौरा किया। मोइरांग कॉलेज के राहत शिविर में लोगों से बात की। इंडिया गठबंधन के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा इम्फाल। पूर्व आइडियल कॉलेज में राहत शिविर का किया दौरा। डेलीगेशन के साथ आए रघुवीर रंजन चौधरी बोले कि शांति से जिंदगी गुजारना चाहते हैं मणिपुर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हम मणिपुर के लोगों की आवाज बनेंगे, उनकी मांग को उठाएंगे। गौरव गोगोई का मोदी सरकार पर हमला, पूछा कि मणिपुर में शांति का दावा फिर रिलीफ कैंप में क्यों कर रहे हैं लोग। रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिली टीएमसी नेता सुष्मिता देव, कहा दुख की बात है केंद्र ने डेलीगेशन नहीं भेजा। पीड़ितों से मिलकर आरजेडी नेता मनोज झा ने दिया आश्वासन, कहा कि हालात बदलेंगे, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकरा में बोबी का बयान, इंडिया अलायंस के लोग सरकार के ताजा हालात की दी जानकारी। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, सोमवार को मणिपुर से लौटेगा हमारा डेलीगेशन, तब जाकर हालात का पता चलेगा। मणिपुर गए विपक्षी डेलीगेशन से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सवाल, क्या वो राजस्थान भी जाएंगे। इंडिया अलायंस के मणिपुर दौरे पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, ये सिर्फ ड्रामा है, बंगाल छत्तीसगढ़ की महिलाओं का दर्द नहीं दिखता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, संसद में हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार, विपक्ष राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बोले सुशील मोदी, विपक्ष को कहीं भी जाने का अधिकार, लेकिन संसद सत्र चल रहा है, सरकार बहस को तैयार है तो ये भाग रहे हैं। सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 7 दिनों से संसद नहीं चलने दी गई है, उन्हें मालूम है कि सरकार जवाब देने में हावी हो जाएगी, इसलिए यह बहस नहीं चाहते। इंडिया अलायंस के लोग मणिपुर में पॉलिटिकल टूरिज्म पर हैं, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। बीजेपी पर भड़की टीएमसी नेता शशि पांजा, उनके नेता बंगाल के दौरे पर जाएंगे लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राहत कैंप का किया दौरा, कहा शांति बहाली के लिए दोनों समुदाय के लोग करे बात। राज्यपाल उइके ने कहा कि कई लोगों के मारे जाने और संपत्ति के नुकसान का जिक्र किया गया है, कहा कि सरकार पीड़ितों को देगी मुआवजा। मणिपुर में हिंसा जारी, बिष्णुपुर जिले में 2 गुटों के बीच फिर से हुई गोलीबारी, इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मणिपुर निर्वस्त्र परेड के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की, मणिपुर पुलिस से एफआईआर को टेक ओवर किया। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, वहां का दर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से बड़ा। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के ओपिनियन पोल में सामने आया देश का मिजाज, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 318 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगा एनडीए, इंडिया अलायंस को 175 सीटें मिलने का अनुमान। लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीट के नीचे ही रहेगी कांग्रेस, 66 सीट जीतने का अनुमान। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ही सबसे उपयोगी, अकेली 70 सीटें जीत सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ममता की स्थिति मजबूत, 29 सीटें जीत सकती है तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान के अनुमान। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर,
एनडीए और इंडिया दोनों को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान। दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किल, आंध्र के केरल में खाता खुलने की संभावना नहीं। कर्नाटक में बीजेपी को मिल सकती है 20 सीटें, पिछले चुनाव से 5 सीटों का हो सकता है नुकसान। आज मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 18 दिनों के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं अमित शाह। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के अलावा फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानावापा में जाएंगे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज इंदौर पहुंचेंगे। आदिवासी युवा महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे कमलनाथ। महारुद्र अभिषेक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा उनकी 15 महीने की सरकार में जनता दुखी हो गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को किया जयपुर दौरा, प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, रघुबर दास समेत 13 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। नड्डा की टीम में होंगे 8 राष्ट्रीय महामंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, सुनील बंसल, बंडी संजय को मिली जगह। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संगठन का काम देखेंगे बीएल संतोष। राजेश अग्रवाल बनाए गए पार्टी के कोषाध्यक्ष। बीजेपी के फणींद्रनाथ शर्मा को बनाया गया हरियाणा में संगठन महामंत्री। विवेक धतकर को अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बोले रघुबर दास, ईमानदारी से संगठन का करूंगा काम। महाराष्ट्र कांग्रेस के 23 विधायकों की हाईकमान से मांग, किसी नए विधायक को विधानसभा में बनाए नेता प्रतिपक्ष। सीएम शिंदे के गढ़ में गरजे उद्धव, ठाणे की रैली में बोले बीजेपी ने साथ नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। शुभेंदु अधिकारी का हमला, बोले कि इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों का समूह है। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए बोले शुभेंदु अधिकारी, इन लोगों का साझा एजेंडा ईडी और सीबीआई को रोकना है। समस्तीपुर में जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, मेरे दौरे से पटना के नेताओं में बड़ी बेचैनी। बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर कहा उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। आज फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। आज कार्यक्रम का 103वां एपिसोड। पीएम मोदी ने शनिवार को किया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने बढ़ाया छात्रों का हौसला, छोटे बच्चों की कलाकृतियां भी देखी। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, शिक्षा से ही बदलती है देश की तकदीर, देश के लक्ष्य को पाने में शिक्षा की अहम भूमिका। पीएम मोदी बोले, हमने अपनी भाषा को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया, मैं यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूँ। भाषा पर राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की 2 टूक, नई शिक्षा नीति से उनकी नफरत की दुकान बंद होगी। पीएम मोदी ने जारी की श्री योजना के तहत पहली किश्त 1450 से ज्यादा स्कूलों को स्मार्ट बनाने का टारगेट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज ठाणे में आनंद दीघे कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत के बाद कराया गया एडमिट। सुकांत मजूमदार बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने वुडलैंड्स अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, बोले कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई लड़की के मामले में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लड़के का नाम इरफान खान असलम नाम से आईडी बनाकर करता था चैट। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शंभू में रहने वाली किसी मुस्लिम लड़की से नाबालिग की मदद की थी, एक मौलवी से भी मिलवाया था। पाकिस्तान में रहने वाले इरफान ने अपनी मां से भी नाबालिग की बात कराई थी। अंजू का वीडियो भी दिखाया था। कुश्ती संघ के चुनाव में नामांकन से पहले ब्रजभूषण सिंह ने बुलाई बैठक। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, 12 अगस्त को चुनाव। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी होगी भारी बारिश। पालघर, सिंधुदुर्ग में भी मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में हाई टाइड की भी आशंका। गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव पर मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग लोगों को समुद्र किनारे जाने से रोक रहे हैं। भंडारा के गोसीखुर्द डैम के सभी 33 दरवाजे खोले गए। चंद्रपुर और गढ़चिरौली के कई इलाकों के डूबने का खतरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इरई डैम से पानी छोड़ा गया, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। चंद्रपुर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, पठानपुरा इलाके के लोगों को सुरक्षित निकाला। 5 दिनों से पानी में डूबा है कोल्हापुर का दत्ता मंदिर। सड़क पर पिंडदान और पूजा पाठ करने को मजबूर हैं लोग। देवेंद्र फडणवीस का बयान, महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में। शाजापुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई गांव में बरसाती नाले में उफान। जिला मुख्यालय से जुड़े कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित, पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। कई गांव में बारिश के बाद जलभराव के हालात। पेयजल का मुख्य स्रोत चिलट डैम भी भरा। राजस्थान के दांता, रामगढ़ में भारी बारिश, घरों में भरा पानी, ट्रैफिक भी बुरी तरीके से प्रभावित। जयपुर में तेज बारिश के बाद भारी जलभराव, सड़कों से लेकर दुकानों तक पानी भरा। गोदावरी नदी तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। आसपास के इलाकों में दहशत में लोग। नदी किनारे के इलाकों में चलाया जा रहा है राहत अभियान। सभी जिलाधिकारी हाई अलर्ट पर। जामनगर के पास सपड़ा डैम में 5 लोगों की डूबने की वजह से मौत, सभी नहाने के लिए डैम में गए हुए थे। महाराष्ट्र के बीड में भीषण सड़क हादसा, बस और मिनी बस के टक्कर के बाद 15 यात्री जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। मिनी बस में कुल 30 यात्री थे सवार। मिनी बस ने एसटी बस को पीछे से टक्कर मारी। यूक्रेन ने रात में किया मॉस्को पर हमला, ड्रोन से 2 इमारतों को बनाएगा निशाना।
दोनों इमारतों को हमले से नुकसान पहुंचा, दोनों में है सरकारी दफ्तर। दूसरे वनडे में भारत की करारी हार, वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया महज 181 रन पर सिमटी, वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर टारगेट किया हासिल। वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप ने खेली कप्तानी पारी, नाबाद 63 रन बनाए। शाई होप बने प्लेयर ऑफ द मैच, केसी काटी ने भी खेली नाबाद 48 रनों की पारी। टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज, 3 विकेट झटके। भारत की तरफ से ईशान किशन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 55 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की ओर से गुदाकेश मोती और रोमियो शेफार्ड को मिले हैं 3-3 विकेट। आखिरी मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, इस सीरीज का 5वां टेस्ट होगा करियर का आखिरी मैच। जापान ओपन बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स के मुकाबले में भारत का सफर खत्म हुआ, सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य सेन। ईशान खट्टर और शोभिता धुलीपाला ने इंडिया काउचर वीक 2023 में मचाई धूम, रैंप पर वॉक कर लोगों का खींचा ध्यान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में एक कार्यक्रम में बकरा भेंट किया गया, उन्होंने लेने से इनकार किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के सोनीपत से सोनिया गांधी के घर पहुंची महिलाओं ने राहुल की शादी कराने को कहा, सोनिया ने उन्हें लड़की ढूंढने को कहा, वीडियो वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस के सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, मुहर्रम का खेल देखकर खुद को रोक नहीं पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।